सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 131 दूर्वाष्टमी तथा श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वाष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास रखकर दूर्वा से गौरी गणेश की और शिव के फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल धान्य आदि से सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शंभवे नमः शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर तुम दूर्वे अमृत जनामासी इस मंत्र से दूर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र भगवान हरि का पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद अष्टमी तिथि भी व्रत का योग्य होती है। इसी प्रकार का अष्टमी व्रत करने से प्राणी के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अनंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योगाय योगपतये योगेश्वर शोक संभाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपत्याय यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतये विश्व संभाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतये सर्व संभाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें शयन कराना चाहिए। स्थंडिल वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पुष्प फल और चंदन से युक्त जलों को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों की पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोद्धार व संभूत अनित्र संबुधो ग्रहणार्घ्य शासकेन रोहिणी सहितो नम। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से संबुत, हे चंद्रदेव, रोहिणी देव के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को महालक्ष्मी वसुदेव नंद बलराम तथा यशोदा का फल युक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। वे देव जो अनंत वामन सौरी वैकुंठनाथ पुरुषोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वराह पुंडरीकाक्ष नरसिंह दैत्यसूदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुड़ध्वज गोविंद अच्युत अनंतदेव अपराजित अधोक्षज जगत बीज सर्वेक्षक नारायण अनादिनी धन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रम नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर पीतांबरी धारण दिव्य वनमाला से भूषित श्री वत्सांग जगधाम श्रीपति और श्रीधर आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्मरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सद्गति के लिए पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिए। त्राहि माम देव देवेश हरे संसार सागरात त्राहि मां सब पाप घन दुखो कांड व्रत प्रभो देवकी नंदन श्री हरे संसार सागरात देवत्यस्त्रान से विष्णु ये स्मरंती सुख सुकृत सो अहम देवाति दुर्विष्टा श्री मां शोक सागरात पुष्कराज निम्नो अगयम मत्य ज्ञान सागरे त्राहि मां देव देवेश तव मृत्यु अनरक्षिता स्वजन्म वासुदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदति कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः शांति स्तुतो शिवम चास्तु धन विख्याय तिराज भाग। हे देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे सब पाप हंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते,
हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसे ही इस संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव बलोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वासुदेव, गोद्विज हितकारी, जगत त्राता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं।